आम एक ऐसा फल है जो सभी का फेवरेट होता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक दिन ऐसे आम का सेवन किया जिसका भोग श्री कृष्ण को लगा नहीं था, और उसी दिन से उन्होंने आम खाना त्याग दिया। और ये सब कुछ मात्र 5 वर्ष की आयु में। हरे कृष्णा। आपको ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1905 में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त ने यह निश्चित किया कि अगले कुछ वर्ष उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वे अगले 10 वर्षों में 100 करोड़ बार हरि नाम जप करेंगे, अर्थात 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र की वो जप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब अपने इस घनघोर तपस्या के दौरान वे मुश्किल से 24 घंटे में से 1 घंटे भी विश्राम नहीं कर पाते थे। और उनके प्रसाद ग्रहण करने की विधि जानकर तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर वे उसे अपने सामने रख लेते और फिर अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेते। इसके उपरांत वे झुककर अपनी सांसें रोक लेते और उस एक सांस में जितना भी प्रसाद उनके मुख में आ जाता वे उसी से संतुष्ट हो जाते। आज हम श्रवण कर रहे हैं एक ऐसे वैष्णव आचार्य के बारे में जिनसे स्वयं देवी देवता भी गौर लीला का श्रवण करने के लिए आते थे। एक ऐसे भक्त शिरोमणि जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ यानी मेमोराइज कर लिए थे। एक ऐसे महान गुरु जिनके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने संसार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की अतुलनीय भेंट दी। वेदों के प्रचंड ज्ञाता जिन्होंने मायावादियों को बुरी तरह परास्त कर दिया था और जिनके लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके द्वार पर आ खड़े हुए थे। और ये महान वैष्णव आचार्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और आज हम उन्हीं के विषय में श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस धराधाम पर 6 फरवरी 1874 को दोपहर के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी के घर में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की वंदना करते हुए हमेशा कहते थे कि इस भौतिक जगत में 2 ही महान पंडित हुए हैं, एक श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे मेरे गुरु महाराज यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वे चलते फिरते विश्वकोश की तरह हैं। उनकी ख्याति ऐसी है कि चारों ओर से लोग उनकी ओर आकर्षित होते। जब भारत के स्वतंत्र संग्राम के महान क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए तो उस समय एक बहुत ही रोचक घटना हुई। वो समय था वर्ष 1925 का, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे समय में एक दिन महान देशभक्त श्री मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट करने आए और उनसे इस प्रकार निवेदन करते हुए कहने लगे, हे भक्त शिरोमणि, मेरी एक शंका है और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरी इस शंका का निवारण करें। इसके उत्तर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, कृपया करके आप मेरे किसी भी शिष्य के पास जाकर अपनी इस शंका का समाधान करा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस उत्तर को सुनते ही मदन मोहन मालवीय जी थोड़े से चकित हुए और उनसे पुनः विनती की कि वे उनसे ही अपनी शंका का निवारण कराना चाहते हैं। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर से उन्हें अपने शिष्य के पास जाने का आग्रह किया। अब उनकी बात को मानते हुए मदन मोहन मालवीय जी उनके शिष्य के पास गए, जो कि रसोई घर में विग्रहों के बर्तनों को साफ कर रहे थे। जब मदन मोहन मालवीय जी उनके शिष्य से अपनी शंका का निवारण करने की प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने इस प्रकार कहा, मैं इस समय सेवा में व्यस्त हूं, मैं विग्रहों के बर्तनों को साफ कर रहा हूं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? इस सेवा को पूर्ण करने के बाद मैं आपकी सारी शंकाओं का निवारण आराम से बैठकर करूंगा। शिष्य की यह बात सुनकर मदन मोहन मालवीय जी भी बर्तन धोने में हाथ बटाने लगे। काफी समय बीत गया। जब कार्य पूर्ण हो गया
तब मदन मोहन मालवीय जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी शंका का समाधान हो गया? तो मालवीय जी ने उत्तर दिया, महाराज, अब मेरी कोई शंका नहीं है। रसोई घर में बर्तन साफ करते करते ही मेरी सारी शंकाएं मिट गईं। न जाने ऐसा क्यों हुआ, लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। अपनी इस लीला के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने भक्ति मार्ग में विग्रह सेवा और विनम्रता के महत्व को स्थापित किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे युवा शिष्य थे जो कि ब्रह्मचर्य का पूरी कठोरता से पालन करते थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अपना संगठन तैयार किया था, जिसमें भारत के युवा अपने देश की स्वतंत्रता जंग में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तेजी से जुड़ रहे थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को यह पता चला कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कई युवा शिष्य हैं जो कि इस काम में उनकी सहायता कर सकते हैं और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एकदम मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। बस फिर क्या था, सुभाष चंद्र बोस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से तुरंत ही मिलने आए और उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन करने लगे कि वे अपने शिष्यों को इस संगठन में भाग लेने के लिए बहुत ही जोर दे आज्ञा दे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर में कहा, आज आप भारत की भूमि पर जन्मे हैं, इसलिए भारत की ओर से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगले जन्म में आप इंग्लैंड में पैदा हो और आप इंग्लैंड की ओर से आजादी की लड़ाई लड़ें। इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो फिर भला मैं अपने शिष्य को इस अस्थायी युद्ध के लिए क्यों भेजूं? ये सब तो हर क्षण अपने मन और इंद्रियों से युद्ध लड़ रहे हैं। ये उत्तर सुनकर सुभाष चंद्र बोस भी उनसे सहमत हो गए और उनके शिष्यों को अपने संगठन में जुड़ने का विचार उन्होंने त्याग दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तर्क वितर्क करने में इतने पारंगत थे कि बड़े बड़े मायावादी और नेतागण भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो उनसे जीत सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा मंदिर भी होता है जहां भगवान के विग्रहों के स्थान पर एक टाइपराइटर की पूजा होती है? भगवान के दिव्य लीलाओं में कुछ भी असंभव नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित किए हुए युक्त वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कोलकाता में एक ऐसे मंदिर की स्थापना की, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर उनके किसी भी पार्षद की जगह पर एक टाइपराइटर की पूजा होती थी। जब एक व्यक्ति ने इस पर आपत्ति जताई, तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े ही तार्किक ढंग से प्रमाणित किया कि जो भी वस्तु भगवान की सेवा में प्रयोग होती है वे भगवान से अभिन्न है। अब टाइपराइटर भगवान की दिव्य वाणी को ग्रंथों के रूप में परिवर्तित करके लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है, जिनसे उन लोगों का जीवन परिवर्तित और सफल होता है। इसलिए इस टाइपराइटर का भगवान के तुल्य ही पूजा और सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे दिव्य थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भगवान और उनके भक्त की शुद्ध लीलाएं अतः सागर के समान हैं, जिसका कोई आरंभ अथवा अंत नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में उनकी कुछ लीलाएं प्रस्तुत करने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है। आज के दिन हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्ति के इस मार्ग में वे हमें और हम सबके परिवारों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भगवान की चरण कमलों की सेवा कर सके, उनके चरण कमलों की सेवा में सफल हो सके। वे सदैव कहते थे कि हमें एक क्षण भी भगवान की सेवा से अलग नहीं रहना चाहिए।
तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें भगवान की सेवा करने हेतु शक्ति, बुद्धि और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिंह गुरु भी कहा जाता था, क्योंकि वे बड़े ही निडर और एकदम बोल्ड तरीके से श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया करते थे। सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।